हम लोग मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि होती है। हमारे लिए वेद कहते हैं, यह चेदशकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यो, जल्दी से भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। यदि ये देह छूट गया, छिन गया, तो सर्गेषु करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमोगे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलता, बड़े पुण्य से मिलता है। स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं इस मानव देह को, इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग नहीं समझते। करोड़ों कल्प, एक कल्प कितना बड़ा होता है। ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, सतयुग 17,28,000 वर्ष का, चारों युग मिलके 43,20,000 वर्ष का। और ये चारों युग 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का, और 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प। इतना बड़ा होता है कल्प। उस कल्प रूपी ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। 3,110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र होती है। इसलिए वेद कहता है जल्दी करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। चलो फिर चलते हैं वेदों में। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व होते हैं, उन तीनों को जान लो और कुछ नहीं जानना, बस 3। हाँ, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। वो मैं और ये है, बस। पहले किसको जानना चाहिए? उसको, ब्रह्म को। चलिए ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत बृंघयत इति तत्परम ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहत्वाद बृंघणत्वाच तद ब्रह्मेति, जो बड़ा हो और बड़ा करे उसको ब्रह्म कहते हैं। हाँ, तैत्तरीय उपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण है। भृगु वरुण के लड़के अपने पिता के पास गए। उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी थे। वरुणम पितरम उपससार, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। पिताजी बताइए ब्रह्म क्या होता है? उसको जानना बहुत आवश्यक है, वेद कह रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा बड़ी सीधी सी बात है
ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक, जिससे संसार के चराचर उत्पन्न हो, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो, जीवित रहे, और जिनमें उनका लय हो जाए, उसका नाम ब्रह्म। बड़ी सीधी सी परिभाषा। और क्या परिभाषा है ब्रह्म की? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है जिसके बराबर कोई न हो और जिससे बड़ा कोई न हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। भागवत भी यही कहती है, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा। उसी भावार्थ से युक्त मैं एक एक कोटेशन का अर्थ नहीं करूंगा, संक्षेप में समझते चलिए। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है ये। आप गीता तो पढ़ते ही है। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। इन सब प्रमाणों का अर्थ है न उसके समान कोई है न उससे बड़ा कोई है। ये ब्रह्म बड़ा का मैंने अर्थ बताया। अब बड़ा करे इसका प्रमाण समझिए। परास्त शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके अनंत शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उसके पास। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, असंभव को संभव कर दे। मुंडकोपनिषद ने और कहा है कि उस ब्रह्म की एक परिभाषा ये भी है, यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। जो सर्वज्ञ हो, सर्वविद हो। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखता है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान होता है। और कैसा होता है? वो ऐसा होता है उसको कोई पा नहीं सकता, जान नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। ध्यायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको पा सकता है, जान सकता है। ये बड़ा करे बता रहा हूं मैं। तो जो सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे अपनी शक्ति दे करके, उसको ब्रह्म कहते हैं। और कैसा होता है ब्रह्म? तो भृगु ने 5 बार प्रश्न किया अपने पिता से। तो पहले तो उन्होंने कहा जाओ बेटा तपस्या करो, ऐसे नहीं मालूम होता ब्रह्म क्या है, ऐसे मुंह से बता दे तुम समझ जाओ। साधना करो, भक्ति करो। तो लौट के आए बहुत दिन बाद।
उन्होंने कहा अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्येव कल्पिमान भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का दूसरा अनुभाग। पिताजी ने कहा नहीं, अभी नहीं समझे, फिर जाओ। फिर गए। प्राणो ब्रह्मेति विजानात प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। पहले कहा अन्न ही ब्रह्म है, फिर कहा प्राण ही ब्रह्म है, फिर कहा मन ब्रह्म है, फिर कहा विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात विज्ञानाद्येव। विज्ञान माने जीवात्मा ही ब्रह्म है। फिर जाओ। अंत में जब उन्होंने भक्ति करके ये वाक्य कहा, आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद, ये संसार उसी से पैदा हुआ, आनंद से जीवित है, आनंद में लय होगा। हाँ बेटा आप समझे तो ब्रह्म क्या वस्तु है? आनंद। ये जो आप लोग सुनते हैं ब्रह्म का नाम सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तीन, नो केवल आनंद बस। भगवान में आनंद है ये भी ठीक है, और भगवान ही आनंद है ये भी ठीक है। भगवान में आनंद है ये तो एक समझाने के लिए बोलते हैं। भगवान कोई अन्य वस्तु है उसमें आनंद है, जैसे घड़े में पानी है, जैसे रसगुल्ला होता है ना, एक गुल्ला होता है छेने का, उसमें चीनी का रस मिल जाए तो रसगुल्ला होता है। ऐसा नहीं है, वो आनंद ही आनंद है, सब कुछ। आनंद एवाधस्तात् आनंदो परिष्ठात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंदो दक्षिणतः आनंद उत्तरतः आनंद एवेदग्भम सर्वम। सच्चित्त विशेषण है, यानी आनंद कैसा है? सत। सत माने नित्य। भगवान का आनंद जब मिल जाए तो वो छीना नहीं करता। हाँ, संसार का तो छिन जाता है ना। रोज आपको आनंद मिलता है, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, रसगुल्ला से मिला, फिर खत्म। और भगवान का आनंद मिल गया तो सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमम पदम। अनंत काल के लिए सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो आनंद के विशेषण है सत और चित, माने ज्ञान। आनंद ज्ञान युक्त है। संसार का आनंद जड़ होता है। रसगुल्ला खाया, हाँ कैसा है, बस ऐसे करो, मुंह बनाओ। लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है कि भगवान तो सर्वज्ञ रहते ही है, दूसरे को भी दान दे देते हैं ज्ञान का। और भगवान में गुण है, अनंत गुण है, जैसे ऐश्वर्य, सब पर शासन करना, सब पर, स्वांश हो या विभिन्नांश हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो और चाहे हम लोग मायाबद्ध हो, सब पर शासन, नियामन। और भगवान में माधुर्य है, मधुरता है सर्वावस्था में, और तेज है, काल पर, माया पर, सब पर शासन।
और भक्त वात्सल्य गुण भी है, और भक्त वश्यता भी है, अनंत गुण है। पृथ्वी के रजकणों को आप गिन सकते हैं, गुणों को नहीं गिन सकते। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, कोई नहीं गिन सकता। और भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण तो है, ठीक है, निर्गुण भी है। हाँ, दोनों कैसे है? नहीं, यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्व मुच्यते। पद्म पुराण कहता है प्राकृत गुणों से रहित है। ये माइक गुण जो हम लोगों पर हावी है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये नहीं है भगवान के ऊपर, उनमें दिव्य गुण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, ध्यान से समझना। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 11वां श्लोक। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। 3 भगवान नहीं, ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, उसके 3 रूप हैं। उनमें अंतर क्या है जी रूपों में? ब्रह्म जो है उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती है। प्रकट, अपनी सत्ता की रक्षा करना और स्वरूपानंद, ये 2 तो परमावश्यक है ब्रह्म को भी, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, इसलिए उसको अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है परमात्मा, ये सगुण साकार रूप वाले होते हैं, लेकिन लीला नहीं होती, परिकर नहीं होते इनके। तीसरा है भगवान श्री कृष्ण, इनका रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, धाम भी है, जन भी है, सब कुछ है, और सारी शक्तियों का प्राकट्य होता है। इसीलिए इनको परतत्व कहते हैं। इन्हीं के अंश शेष सब हैं, परमात्मा भी ब्रह्म भी।